स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक्स इसके डिस्कस किए थे, कुछ बेसिक फंक्शन भी इसके हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, आज उनको थोड़ा सा और अच्छे से और ज्यादा फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज कुछ टेक्स्ट वाले फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ टेक्स्ट वाले फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी तक ओपन ऑफिस में इसको देख रहे थे। ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का। इसमें भी देख लेते हैं। कोई फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा सा इंटरफेस में मामूली सा अंतर आ जाता है। आज हम लोग कुछ टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, उसके बाद इनकी रियल एप्लीकेशंस मतलब रियल इंप्लीमेंटेशंस करके देखेंगे कि कैसे इनको इंप्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में। कहां कहां हम जो कल हम लोग फंक्शन यूज किए हैं उनका रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं। टेक्स्ट के लिए हम लोग कुछ फंक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें एक होगा लोअर, अपर। लोअर जो फंक्शन है, किसी भी सेल में अगर आपने कुछ भी टाइप किया है टेक्स्ट, तो उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि इसका नाम है। ठीक है, अपर वाला उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमें सेंटेंस केस चाहिए, मतलब पहला लेटर कैपिटल चाहिए और बाकी स्मॉल चाहिए, उसके लिए क्या होगा? प्रॉपर। लोअर अपर, फिर वहां सेंटेंस मत यूज कीजिएगा, उसके लिए फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन और होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन में क्या होता है? जब कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हम कहीं यूज कर देते हैं तो उसको हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी चीज है? बहुत सिंपल है, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटाबेस हो तो एक एक में बैठ के तुम स्पेस तो कल सही करोगे नहीं, तो उसके लिए क्या यूज होता है? ट्रिम फंक्शन। एक और फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। थोड़ा सा नाम इसका वियर्ड है, लंबा है, ट्रिकी है, लेकिन काम बहुत आसान है। तो इन फंक्शंस को हम यहां पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं बारी बारी। ठीक है, तो यहां पे हम एक टेक्स्ट रखते हैं, विजिबल तो है ना, और थोड़ा सा साइज बढ़ा दे रहे हैं। यहां पे एक हम टेक्स्ट रखते हैं, सपोज दैट गुड, अगले वाले में मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा सा इसको सबको स्मॉल ही कर दें। मेरे पास दो अलग अलग सेल में दो वर्ड्स हैं, एक B3 में है और एक C3 में है। तो सबसे पहले इसको हम लोअर में कन्वर्ट कर दें। यहां पे हम इन दोनों को लोअर में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल, ठीक है, B3 लोअर में कन्वर्ट है, पहले ही लोअर में है। ठीक है, अच्छा, यही फंक्शन हमने यहां पे भी इंप्लीमेंट करना है, तो इसके बगल में भी हमने इसके बगल वाला जो यहां जो साइड वाला ये मॉर्निंग है, ये तो C3 है, जस्ट इसके साथ में ही है। और यहां पे जहां हम आंसर लिख रहे हैं ये भी इसके साथ में है। तो क्यों ना इसी फंक्शन को ही हम ड्रैग कर दें। मतलब जैसे कल हम लोगों ने मैजिक फिल सीखा था, हम लोग ड्रैग कर देते थे तो आगे की चीजें वो प्रेडिक्ट कर लेता था। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया था कि किस चीज के अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्शन होती है। यहां पे अगर आपको फंक्शन भी अगर आपको ऐसे कॉपी करना हो, आगे बढ़ाना हो, तो वो भी आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि साथ साथ ही होना चाहिए। जैसे यहां गुड का आंसर मैंने यहां लिखा, सॉल्यूशन मैंने यहां लगाया, फंक्शन यहां लगाया, और मॉर्निंग भी उसके जस्ट बगल में ही है।
तो मैंने क्या किया, इसके बगल में ही हमको भी आंसर लिखना है, तो हमने इसको ड्रैग कर दिया, सिंपल। ठीक है, ये तो था लोअर। इसी को हम अपर में अगर करें, इक्वल टू अपर, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सारा का सारा क्या हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ड्रैग कर दिया हमने इसी फंक्शन को, दोबारा फंक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बगल में ही है। ये सारा का सारा अपर केस में कर दिया। प्रॉपर कैसे इंप्लीमेंट करें, इक्वल टू प्रॉपर, सेल को सेलेक्ट किया, ये क्या हो गया, पहला लेटर कैपिटल हो गया, मॉर्निंग। ठीक है, तीनों का यूज समझ में आया। अब बात करते हैं कॉनकैटिनेट की। कॉनकैटिनेट एक तरह से कह सकते हो कि टेक्स्ट का या किसी स्ट्रिंग का सम फंक्शन होता है, ऐसे कह सकते हो। ये दोनों अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, इसको हम एक ही जगह अगर लिखना चाहें, एक ही सेल में मिला के, उसके लिए होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। ये मत सोचना बहुत फालतू की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। जब आप डेटाबेस वगैरह में जब काम करना शुरू करेंगे तब इसकी आपको जरूरत समझ में आएगी। आप लोग 2:30 बजे तक क्लास में आएंगे क्या? चलिए, कॉनकैटिनेट कैसे यूज करते हैं, इसके लिए सिंपली इक्वल टू कॉनकैटिनेट टाइप कर दो, ब्रैकेट ओपन करो। इसमें दो अलग अलग एंटिटीज को हमें जोड़ना है और टेक्स्ट में हम प्लस वगैरह लगा नहीं सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगा लगा के देना पड़ेगा टेक्स्ट को। तो B3 कॉमा C3, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये लिख के तो आ गया। ठीक है, लेकिन एक इशू है। इशू ये है कि यहां पे बीच में तो स्पेस नहीं आया, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा, इसको क्या पता कि वो दो अलग अलग वर्ड है, बीच में स्पेस देना है। हमने तो उससे बोला कि B3 में एक वर्ड है, C3 में एक वर्ड है, दोनों को एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दिया। स्पेस तो हमने कहीं उसको बोला ही नहीं कि स्पेस भी डालना है ना। तो स्पेस कैसे लगाएं, स्पेस लगाने का तरीका है, स्पेस लगाने का ये तरीका है, इसी को मैं यहां पे कर देता हूं दोबारा से, इक्वल टू कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट ओपन, यहां आते हैं, यहां लिखते हैं फंक्शन बार पे, आगे पीछे इसको मूव कराने में आसानी होगी। कॉनकैटिनेट, पहला सेल क्या है हमारा, B3 कॉमा, अच्छा एक और चीज, जब कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कहीं पे भी अगर हमने डायरेक्टली सीधे सीधे टेक्स्ट को एज इट इज प्रिंट करा देना होता है बिना कोई उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। पता है सबको? यहां पे भी हमें एक जनरल टेक्स्ट को एज इट इज प्रिंट करा देना है। किस टेक्स्ट को? स्पेस को। तो क्यों ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम एक स्पेस लगा दें, यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम एक स्पेस लगा दें। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमा देके C3 दे दें। मतलब हमने किया क्या, यहां पे ध्यान देना, हमने कहा इससे कि इस सेल की वैल्यू को इक्वल्स टू करो, किसके इक्वल टू करो, कॉनकैटिनेट ऑफ, मतलब टेक्स्ट के एडिशन ऑफ किसके किसके, B3, ये रहा B3, एक उसमें B3 आ जाएगा, कॉमा, फिर दूसरी एंटिटी क्या, एक स्पेस, स्पेस आ गया, ठीक है, कॉमा, फिर तीसरी एंटिटी C3, ये। अब इसमें तीन अलग अलग एंटिटीज जुड़ रही हैं। ठीक है, तीन अलग अलग एंटिटीज जुड़ रही हैं। कौन कौन सी? एक B3 जुड़ रहा है, एक स्पेस जुड़ रहा है और एक C3 जुड़ रहा है। एंटर प्रेस किया, ये आ गया बीच में स्पेस,
ठीक है। स्पेस आ गया यहां पे। अच्छा, एक और वर्ड ले लेते हैं। सपोज दैट हमने यहां लिखा गुड और 4-5 स्पेस देके हमने यहां लिख दिया मॉर्निंग। ये कोई दिक्कत नहीं है, 5 स्पेस भी उठा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत आती है। कभी भी हम डेटाबेस पे काम करते हैं तो वहां पे हमारे सामने दिक्कत आती है, फालतू स्पेस को हटाना होता है। तो उसके लिए हम टाइप कर सकते हैं इक्वल टू ट्रिम, ये सेल सेलेक्ट किया, एंटर। क्या किया, इसको पूरी तरह से इसने ट्रिम कर दिया, जो फालतू स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका एक तरह से टेक्स्ट पे इंप्लीमेंट होने वाले कुछ फंक्शन। अब चलिए कुछ जनरल चीजों पे आते हैं। हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा फिर से बता दो? स्पेस जो हटाने वाला है, स्पेस पहले से लगा ट्रिम हुआ फंक्शन, ये रहा ट्रिम फंक्शन। इक्वल टू ट्रिम यूज करेंगे, इससे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, अब एक चीज, अभी तक 2 दिन हो गया आप लोगों को स्प्रेडशीट यूज करते। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब हम इसमें टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेल में लेफ्ट साइड अलाइन हो गया है ना? और जब हम इसमें कोई इंटीजर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली राइट साइड अलाइन हो जाता है। यही पहचान होती है टेक्स्ट की और इंटीजर की। चलिए, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा कि यहां पे मैं एक नंबर मैंने यहां पे लिखा हुआ है 0000045। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। लेकिन हम अगर सेल चेंज करें तो क्या ये नंबर ऐसे ही रह जाएगा? नो सर। नहीं, इससे 0 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं और इंटीजर के अकॉर्डिंग ये पीढ़ियों से चला आ रहा है कि इंटीजर के अगर पहले अगर हम 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही कंसीडर होगा। जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1 से लेकर 9 तक की, बस वही वैल्यू कंसीडर होगी। 0 अगर पहले लगा है तो कोई वैल्यू नहीं है, यही होता है। लेकिन मान लो किसी जगह हमें लिखना ही लिखना है कि हमने यहाँ पे 0045 लिखा है, यहां हमें लिखना ही लिखना है, तो क्या करें? जैसे हम एंटर दबाएंगे तो गायब हो जा रहा है। उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में यह किया जा सकता है कि इस सेल को जो बाय डिफॉल्ट इंटीजर के लिए फॉर्मेटेड है, इसको हम चेंज कर दें टेक्स्ट में। कैसे? एक बार सिंगल कोट लगाओ और लिखो 45। एक बार सिंगल कोट लगाओ, चाहे 0045 लिखो चाहे कुछ भी लिखो, 00 लगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सिंगल कोट बस पहले लगा देना है, वो अपने आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो चलिए, कुछ बेसिक फंक्शंस हम लोगों ने देखा था। उन बेसिक फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हुए बहुत ही बेसिक तरीके से हम एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक किसी आपके रेस्टोरेंट का या किसी स्पेंसर्स का एक हम उसका सेल्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब एकदम हर एक चीज का यूज कर करके हम यहां पे आपको बताएंगे। हर एक टूल्स का भी आपको यूज समझ में आ जाएगा, किस टूल का क्या यूज है। यहां पे हमने डालनी है हेडिंग। हमने इतना सेल सेलेक्ट कर लिया, यहां हमने डालनी है हेडिंग। हम चाहते हैं कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 सेल ना होके ये पूरा का पूरा एक ही सेल बन जाए। तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए ऊपर ही रखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, उनको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया। अब ये एक सिंगल सेल है,
अब इसमें हम सिंपली टाइप कर लेते हैं, चलो स्पेंसर्स या बिग बाजार टाइप कर लेते हैं, लो ज्यादा फेमस है। ठीक, बिग बाजार यहां आ गया। अब इसमें अगर चित्रकारी वगैरह करनी आप चाहें तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, फॉन्ट कलर चेंज कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ानी हो यहां से बढ़ा लो। चलो यहां पे हम डालते हैं सीरियल नंबर, यहां पे डालते हैं हम प्रोडक्ट नेम, यहां पे हम डालते हैं रेट, यहां पे क्वांटिटी, यहां पे अमाउंट। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे और भी ज्यादा, अभी आगे इसके डिस्काउंट लगाना और वो भी लगाना मैं आपको बताऊंगा। तो सीरियल नंबर में चलो 5-6 प्रोडक्ट्स का नाम ले लेते हैं, 6-7 ले लेते हैं। चलो 1 2 7 प्रोडक्ट्स का यूज करना है, बहुत ध्यान से देखते रहना। एक ही सेल सेलेक्ट हुआ क्या? 8 प्रोडक्ट ले लो। चलो अब आप बना रहे हैं तो कुछ सुंदर सा नहीं लग रहा है, ये टेक्स्ट इधर लग रहा है, नंबर इधर लग रहा है, तो इन सब को क्यों ना सेंटर पे कर दिया जाए। तो जब सबको सेलेक्ट करना है तो सीधे ई पे क्लिक कर दो, उसी पूरे के पूरे कॉलम पे पूरा का पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद चाहे आप कंट्रोल ई दबाइए, चाहे यहां पे अलाइन सेंटर दबा दीजिए, सेंटर हो गया। ठीक है, ये हेडिंग है, इसको सेलेक्ट किया हमने, थोड़ा बोल्ड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज, जब इसको हम प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट करने में ये सेल हमें दिखेगा नहीं, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है। यहां पे आप देख सकते हैं जब हम इसको प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहां पे कहीं भी सेल नहीं आ रहा है, सीधे सीधे हमारा प्लेन टेक्स्ट ही आ रहा है। तो क्यों ना एक बॉक्स बना लिया जाए। तो इसको सेलेक्ट किया, यहां तक मान लो हमने सेलेक्ट किया, और बॉक्स बनाने के लिए यहां देखो बॉर्डर लगाना पड़ेगा। बॉक्स तो बना हुआ है, हमने उसमें बस बॉर्डर को विजिबल कर देना है। कैसे करें? ये रहा, यहां पे ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ये पूरा का पूरा बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। इनमें चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी भर लो। प्रोडक्ट नेम, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लेते हैं, कुछ फ्रूट्स ही रख लेते हैं। एप्पल, गुआवा, मैंने अपना फेवरेट भी ले लिया, और ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, सॉरी सजेस्ट करो कुछ। मैंगोज और लीची, पीचेस और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल और पपाया। चलो ठीक है, इतना रखते हैं। अब हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ रेट होगा। रेट होगा मतलब इतने रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, चाहे जितने रुपए किलो। ठीक है, वही उसका रेट कहलाता है। तो एप्पल क्या भाव है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 100 रुपए किलो है, मुझे रेट किसी का भी नहीं पता, मैं बस रैंडम नंबर डाल रहा हूं। अब उस पे लड़ना मत कि नहीं सर ये तो इतने रुपए किलो है। गुआवा 50 रुपए, ग्रेप्स 60 रुपए, स्ट्रॉबेरीज थोड़ा महंगा टाइप का लगता है, अमीरों वाला फल, 200 रुपए, मैंगोज 150 रुपए, सॉरी 15 कहां से आ गया, पीचेज 120 रुपए, पाइनएप्पल 75, पपाया
मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, 15 रुपए किलो। ठीक है, इनको भी सेंटर कर देते हैं। तो ये सारे के सारे को सेंटर करना हो, कंप्लीट कॉलम के ही डेटा को अगर आपको सेंटर करना हो तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए उस कॉलम का नाम यहां पे सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट हो गया, सेंटर कर लीजिए, ये आ गया सेंटर में। इनको भी करना हो, इनके साथ भी सेम कर लो, सेलेक्ट करके सेंटर हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्वांटिटी की बात करते हैं। आप जब मार्केट जाते हैं तो उससे बोलते हैं ना 100 रुपए किलो एप्पल है, अच्छा कितना, 1.5 किलो दे दो या 2 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, ऐसे ही होता है ना। तो क्वांटिटी लिख लेते हैं। मान लो इसको लिया आपने 7 किलो, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 20, इसको 25, इसको 30, इसको कितना, 2 किलो। चाहे तो आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी आप सेंटर कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। बस इस पे एच वाले लाइन पे या भी जो कॉलम का नाम वाला लाइन है इस पे उठा के ड्रैग कर दीजिए, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रेट है, हमारे पास क्वांटिटी है, हमने अमाउंट निकालना है। कैसे निकलेगा? अगर 100 रुपए किलो एप्पल है, 7 किलो एप्पल ले रहे हैं, तो अमाउंट क्या होगा? 700 रुपए। हाँ, 700 रुपए। कैसे आया 700? रेट इंटू क्वांटिटी आया ना। रेट से हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो आया है। यस सर। आइए वही फंक्शन लगा देते हैं, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, एंटर मार दिया, आंसर आ गया। अब यही चीज गुआवा के साथ भी है, सेम काम यही करना है हमें। तो क्यों दोबारा फंक्शन लिखे? इसी को पकड़ा, यहां नीचे स्क्वायर आया, पकड़ के इसका कान नीचे खींच दिया, इसने सबका आंसर हमें दे दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम टोटल बिल निकाल लेते हैं कि बेचारे कस्टमर का कितना पड़ा। यहां मान लो यहां हमने लिख दिया टोटल। टोटल वो वाला टोटल नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो ये। हाँ बताइए। 700 वाला फिर से बता दीजिए फार्मूला। कितना सिंपल, चल फिर से बता देते हैं। इनको किया हमने डिलीट, दोबारा बता देते हैं। जितनी बार पूछो उतनी बार बताएंगे। देखो, मार्केट जाते हो, सब्जी वाले से बोलते हो आलू क्या भाव दिए, वो कहता है 20 रुपए किलो। तुम कहते हो अच्छा 4 किलो दे दो, तो वो करता क्या है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 4 जा 8, माने 80 रुपीज आप उसको पेमेंट करते हैं। तो एक्चुअली में किया क्या, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रेट को उसने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। वही चीज फंक्शन हम यहां पे लगा देते हैं, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हमारा जो सेल है G5 मल्टीप्लाइड बाई H5, आ गया हमारा आंसर 700। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 रुपए किलो है, 7 किलो लिया, तो 100 इंटू 7 बराबर 700। और यही चीज सबके साथ करनी है। डबल क्लिक कर दो, सबका आंसर आ गया। सर इसमें जो सिंबल यूज कर रहा है उसका नाम क्या है? एस्टेरिक्स, कंप्यूटर की भाषा में इसे एस्टेरिक्स बोलते हैं। एस्टेरिक्स। हाँ, मल्टीप्लिकेशन सिंबल बोल सकते हो, स्टार बोल सकते हो। असल नाम इसका जो है पैदाइशी, वो एस्टेरिक्स है। एस्टेरिक्स, ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर का टोटल बिल निकाल लेते हैं, ये तो और आसान है। हम क्या करते हैं, इक्वल टू सम, ये हमारे पास आ गया। रेंज 11,920 रुपए का फल खरीदा इन्होंने। ठीक है, सिंपल है। ये सबसे बेसिक काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है। अब इसमें मान लो सेब का रेट हो गया किसी दिन
₹50 किलो। बस रेट में अपडेट मारो, ये आ गया नीचे आंसर, अपडेट हो गया। किसी दिन पपाया हो गया ₹300 किलो। सर टोटल हाँ, का फॉर्मूला फिर से बता दीजिए एक बार। किसका टोटल जो आपने किया था उसका फॉर्मूला फिर से बता दीजिए। टोटल? कल ही तो बताया था सम फंक्शन, कल आप क्लास में नहीं थे? सर एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, हम ज्वाइन हो रहे थे, बार बार लेफ्ट हो जा रहा था। चले कोई बात नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल है नेटवर्कलॉजी बाइट्स, वहां पे वीडियो भी पड़ी हुई है, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूं, ये पूरी वैल्यू हमें टोटल करके निकालनी है। हमें इस टोटल वैल्यू को यहाँ पे सम करके यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो इसके लिए हम ऐड करने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो है सम फंक्शन। इक्वल टू SUM टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, और इस पूरे एरिया को हमने माउस से अपने ड्रैग करके सेलेक्ट कर दिया, जिससे उसे एक रेंज मिल गई कि कहां से लेके कहां तक की वैल्यू को हमने ऐड करना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। कितनी वैल्यू बनी इनकी? 12,140 रुपए इनका बिल बन गया, ठीक है। ये सबसे बेसिक इंप्लीमेंटेशन है किसी भी आपके सेल्स रिकॉर्ड की, इससे बेसिक नहीं होता, ठीक। सर IOJ में डॉटेड लाइंस क्यों हैं? ये A4 साइज का एक पन्ना है, यहां तक एक पन्ना आ रहा है, ये हमें एक तरह से नोटिफाई कर रहा है कि यहीं तक एक पेज है, इसके बाद ये अलग पेज हो जाएगा। कैसे? प्रिंट प्रीव्यू पे आके देख लो, खत्म, यहीं से, इसके आगे नहीं आ रहा है। इसके आगे भी तो एक कॉलम हमने हाईलाइट किया था, लेकिन वो यहां नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आपने अमाउंट तक रखा ही है इसलिए से। हाँ, ठीक है, सिंपल है, क्लियर हो गया ये? यस सर। चलिए यस सर। अब Yes, इसमें एक छोटा सा चेंज और करते हैं, अमाउंट भी हटा देते हैं, ये अमाउंट रहने देते हैं, चलो। इनका ये जो आया हुआ है टोटल पे हम कहते हैं चलो भैया आपका जो भी टोटल है इस पे हम आपको 5% का डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है। इनका ये जो अमाउंट यहां बना हुआ है, हम इनसे कहे चलो भैया हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम आपको 5% का डिस्काउंट भी देने को तैयार हैं। तो डिस्काउंट में क्या होता है? डिस्काउंट में हमेशा माइनस होता है ना, जो भी Yes, sir. अमाउंट रहेगा उसमें जितना भी हम डिस्काउंट करेंगे ऑब्वियस सी बात है वो माइनस ही होगा, और जब टैक्स लगाएंगे तो टैक्स हमेशा प्लस होगा। इसमें 12,140 में अगर हमने टैक्स को जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है 12,140 से कहीं ज्यादा ही अमाउंट होगा, कम तो होगा नहीं, और डिस्काउंट में गारंटीड है कि कम होगा, ठीक है। तो हम इनको कह रहे हैं चलो भैया 5% का हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। 5% ऑफ व्हाट? थोड़ा सा परसेंट को हम याद कर लें। 5% क्या हम कैसे लगाते थे? जैसे 5% ऑफ x, कुछ ऐसा हमारे सामने आता था तो हम क्या करते थे, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x, यही तो होता था 5x बाई 100, ऐसे ही हम परसेंटेज निकालते थे। और ये तो खाली आपका 5% निकला, कितना वैल्यू हुआ, 5% आपका निकला, लेकिन हमें क्या चाहिए, जितना भी निकला वो इससे माइनस भी हो जाए, ठीक है। करके देखते हैं इसको। दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है और एक आपका सरकारी इंप्लीमेंटेशन है। सरकारी वाला मैं पहले बताऊंगा क्योंकि आपको तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो इन पे सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं 5% ऑफ 12,140, कैसे निकलेगा, इक्वल टू बोलो
सर 607 आएगा 5%। अरे यार, यहाँ पे कैलकुलेट करके अगर हमें ही आंसर लिखना तो एक्सेल कौन इंस्टॉल कर दें क्या? हमें यही काम इससे कराना है, ओके सर। खुद नहीं एक्सेल बनना। खुद तो सारे अभी मैं सबको दे दो, सारे लोग कैलकुलेट करके दे दोगे। मैं एक्सेल पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, प्रोडक्ट मैं हूँ शक्तिमान बोल के सर 600 बना। सिंपली देखो 0.05, ये तो हमारा आ गया 5/100, यही तो आया 5/100, यही तो हुआ। मल्टीप्लाइड बाय दिस 607 रुपए आ गए। ये हमारा डिस्काउंट अमाउंट है, ठीक है, इतना हमें डिस्काउंट देना है, 5% इसका यही हुआ। अब ये चीज हमें माइनस कर देनी है, सिंपली इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, I5 माइनस I15 माइनस J15, ये आ गया आंसर। फाइनल बिल कस्टमर का कितना बना? 11,533 रुपए पेएबल। क्लियर? सर एक बार और फिर से सर एक बार और। हाँ, मैंने आपको सरकारी तरीका बताया, थोड़ा काम खुद करना है, थोड़ा काम ये करेगा। वैसे परसेंटेज निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन अभी उसको नहीं बताएंगे। ठीक है, पहले सरकारी तरीका। सरकारी तरीका क्या है? हमें अगर किसी का भी अगर परसेंट निकालना हो, सपोज दैट हम कह रहे हैं आई एम प्रोवाइडिंग अ 5% डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द शॉपिंग। ठीक है, तो 5% डिस्काउंट इसको देने का मतलब ये है, 5% का मतलब क्या होता है? जब इसको हम लिखते हैं तो 5/100 ही तो होता है। यस सर। ठीक, अब 5% ऑफ 12,140, इसका मतलब क्या हुआ? 5/100 इंटू 12,140, या कोई भी इसकी जगह मान लो x, मान लो इसकी जगह हम मान लेते हैं x, तो 5/100 इंटू x, यही तो हुआ 5x/100। तो 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.05 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई दिस, x चाहे जो भी हो, आपकी x नहीं, इसकी वाली x, अपनी x पे मत जाओ, भूल जाओगे सब कुछ। ठीक है, कैसे करें? सिंपली इक्वल टू 0.05, सबसे मतलब जुगाड़ वाला तरीका अभी बता रहा है, सरकारी वाला, सरकार जुगाड़ पे ही चलती है। मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? दिस। आ गया हमारा आंसर 607 रुपए। अब 607 तो वो वैल्यू है जो इसकी 5% है, उतना इसमें से माइनस करेंगे तभी तो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी। तो कैसे करें? चाहे तो एक साथ भी कर सकते हो, चाहे तो अलग अलग। मैं अभी अलग अलग बता रहा हूं, अभी इसके बाद एक साथ इसको पूरे को एक ही स्टेटमेंट में कैसे लिखें। इक्वल्स टू x माइनस द डिस्काउंटेड अमाउंट, ये हो गया। ठीक है, अब इसको एक ही स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिखें? यहां देखो, इनको कर दो ब्रैकेट में और स्टार्टिंग में ये कर दो I15 है ना, I15 माइनस, हमने एक ही साथ इसको लगा दिया। ठीक है, गलत जगह टाइप हो गया लग रहा है। ठीक है, एक आगे पीछे गलती से टाइप हो गया था।
तो इसको चाहे तो एक स्टेटमेंट में लिख लो, चाहे तो अलग अलग लिखो, आपकी स्किल पे है, आपकी प्रैक्टिस पे है। क्लियर यहां तक? यस सर। ऐसे ही अगर डैश लगाना हो तो माइनस की जगह प्लस कर देना है, सिंपल। आगे बढ़े। यस सर। चलिए सर जी अब आपको एक फंक्शन हम बताते हैं, एक नया फंक्शन आपको बताते हैं, इफ फंक्शन। इफ का मतलब होता है यदि। हिंदी में अगर इसको कहो यदि, यदि ऐसा हो, इफ दिस हैपेंस, इफ दिस हैपेंड, क्या करें। अब यहां पे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कर कहां सकते हैं। आपके सामने दो कॉलम में नंबर दिए गए हुए हैं, ये है कॉलम ए, ये है कॉलम बी। कुछ नंबर्स, रैंडम नंबर्स दिए गए हैं। इन दोनों को सेंटर में कर दें। कॉलम बी में भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये कहां जा रहा है? आ जाओ बेटा, आ जाओ, गलत जगह जा रहे हो। ये आपका कॉलम ए, ये आपका कॉलम बी। कॉलम ए का कलर थोड़ा सा बदल दें ताकि आपको प्रॉपर डिफरेंस समझ में आए। ब्लॉक लगा देते हैं। कॉलम बी का भी बदल देते हैं। ठीक, दो कॉलम्स दिए गए हैं, इनमें अलग अलग तरह के, मैंने अलग अलग तरह की वैल्यू दी गई है। हमने यहां पे कुछ रिजल्ट निकालना है कि ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है। इस वाले कॉलम में यहां पे ए की वैल्यू बड़ी है कि बी की वैल्यू बड़ी है। ए की बड़ी है, यहां पे भी ए की बड़ी है, यहां पे भी ए की बड़ी है, लेकिन यहां पे बी की बड़ी है। यहां पे हम एक एक करके खुद ना ये काम करते हुए यही काम हम सिस्टम से करवाते हैं। कैसे कराते हैं? इफ फंक्शन का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लेके आपको बताया है, कैसे करें। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, कंफ्यूजन होगी तो इस वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देख लीजिएगा। हम यहां पे लिखते हैं इक्वल्स टू इफ, यदि, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहां फंक्शन बार में मैं लिख दूं यदि ये वाली वैल्यू 89, इस पे क्लिक करते हैं, क्या हो, बड़ी हो तो ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। किससे बड़ी हो? इससे। तो क्या करें? कॉमा लगाएं, यहां पे फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसमें लिखें ए इज ग्रेटर। और अगर गलत हो तो क्या लिखें? मैं अभी एक्सप्लेन भी कर रहा हूं इसको। बी इज ग्रेटर। ठीक, हमने यहां पे कर दिया एंटर, आंसर आ गया हमारा ए इज ग्रेटर। यही चीज सब पे इंप्लीमेंट करनी हो तो यहां पे हमने सबके लिए वही चीज कर दी, आंसर आ गया। लेकिन हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? हुआ ये, यहां पे इस फंक्शन पे ध्यान दीजिए। हम इससे कह रहे हैं, इसको एक बार नोट जरूर कर लेना, ये वीडियो ना समझ में आए रिपीट करके देख लेना। हम इससे कह रहे हैं कि भैया अगर E5 की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू F5 से बड़ी हो, कैसे हमने उससे पूछा? लॉजिकल टेस्ट कैसे दिया हमने? एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा के, ग्रेटर देन का साइन लगा के।
यदि E5 की वैल्यू F5 से बड़ी हो तो क्या है? करना यह है कि इसके बाद अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो तो पहला मैसेज प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा मैसेज प्रिंट करेगा। अब आपको चुनना है कि ट्रू वाले में आपको क्या प्रिंट कराना है और फॉल्स वाले में आपको क्या प्रिंट कराना है। हमेशा जो पहला मैसेज प्रिंट होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे ही होगा, और दूसरा वाला जो मैसेज होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तब प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या बताया, इसको कॉमा लगा के इनको तो अलग ही कर दो भैया को, सैचुरेटेड है। फिर हमने मैसेज प्रिंट कराना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज लिख दो, वो मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा मैसेज देना है तो कॉमा करके जो फॉल्स वाले के लिए आपको मैसेज देना है कि अगर आपने यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे जो दी है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये दूसरा वाला मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, यही चीज बस सिंपली की गई है। उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर आ गया। पहले वाले में देखो 89 और 56 में A ग्रेटर है, 8 और 42 31 में B ग्रेटर है, 9 और 24 में B ग्रेटर है, 56 45 में A ग्रेटर है। सिंपल है। इस फंक्शन को नहीं होगा तो एक दो बार और रिपीट करके इस वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे। इसी से बनता है पास और फेल की सिचुएशन वाला। मैं पास फेल वाला भी बता देता हूं। कुछ नंबर्स हैं हमने यहां पे लिए 25, 36, यहीं पे ले लिए मान लो। हमें यहां पे लिखना है कि क्या ये नंबर जो यहां पे दिए गए हैं इनमें से कौन पास है कौन फेल है। एग्जैक्टली ऐसे ही यही काम भी होगा। इसके बगल में यहीं पे लिख देते हैं इक्वल टू इफ दिस सेल वैल्यू ग्रेटर देन 33 नंबर को हम मान लेते हैं कि 33 पासिंग है। ठीक है, 33 के ऊपर वाले पास हैं, 33 के नीचे वाले फेल है मान लेते हैं। तो हमने दिया कि अगर L4 की वैल्यू 33 से ज्यादा हुई तो क्या लिखना है, क्या प्रिंट कराना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया हमने जो भी प्रिंट कराना है, पास हो बेटा। ठीक है, कॉमा लगाया। जब कंडीशन ये सेटिस्फाई ना हो तो क्या मैसेज प्रिंट करा है, तुम तो ठीक है। देखो ठीक है, जो चाहे तो मैसेज हम प्रिंट करा सकते हैं। जो 33 के नीचे है उनको इसने फेल बोल दिया, जो 33 के ऊपर है उनको इन्होंने पास बोल दिया। ये भी एक एग्जांपल है आपको इफ फंक्शन यूज करने का। मैंने पहले ही आपको इफ इसलिए बताया, अभी इसके आगे मैं कुछ और चीजें बताने वाला हूं जिसमें आपको इफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा सर ग्रेड वाला कैसे बनेगा, कि जैसे आप ही लोगों की क्लास में अगर 85 से 100 के बीच में अगर किसी का नंबर आता है तो उसको एस ग्रेड कंसिडर करते हैं। 75 से 84 तक अगर किसी का आता है तो उसको ए ग्रेड कंसिडर करते हैं। तो ये ग्रेड वाला कैसे होता है, उसमें भी इफ ही लगेगा, लेकिन नेस्टेड इफ लगेगा। कैसे लगेगा ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।